आप में से काफ़ी ऐसी लेडीज़ होगी जो कि 40 प्लस या 50 प्लस हो चुकी होगी इस साल, और ये सोच रही होगी कि यार अभी शायद मैं बढ़ती हुई उम्र की कैटेगरी में आ गई हूँ, तो शायद मुझे पर्टिकुलर ये कपड़े पहनने चाहिए या पर्टिकुलर मुझे इस तरीके से रहना चाहिए। या काफ़ी लेडीज़ ऐसी होगी जो ये सोचती होगी कि यार मुझे छोटा दिखने के लिए, मेरी उम्र कम दिखाने के लिए शायद 30s या जो मैंने मेरे 20s में कपड़े पहने थे वो चालू कर देना चाहिए मुझे पहनना। आई मीन जो आपके टीनेजर्स हैं उनको देखकर आप उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, ये सोच के कि शायद मेरी एज भी कम दिखेगी अगर मैं उन लोगों जैसे कपड़े पहनूंगी या उन लोगों जैसा स्टाइल करूंगी। तो प्लीज़ गाइज ये गलतियां करना बंद कर लो, क्योंकि अगर आप भी अपनी उम्र से ज़्यादा दिख रहे हो, जो आपकी एक्चुअल एज है उससे अगर आप ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर कम दिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीप दिख रहे हो, तो प्लीज़ ये वीडियो देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा स्टाइल स्टेटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए इफ़ यू आर 40 और 50 प्लस। तो अगर आपकी उम्र भी 40-50 के आसपास हो चुकी है, आप अपने मैच्योर एज में एंटर कर चुके हो, तो यार इसे इंजॉय करना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच बोला है, स्टाइल इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी जो कि लाइफ में चलती रहती है। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ आज का वीडियो देखना, बिकॉज आज का वीडियो स्पेशली 40-50s लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप यंग दिखे अपनी एज में और कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा चीप दिखो या अपनी उम्र से और भी बहुत ज़्यादा दिखो, तो आज का वीडियो देख लेना, क्योंकि आज छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ जो आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब हमारी एज बढ़ जाती है ना, तो औरतें जो है ना, जो लेडीज़ है ना, वो दो तरह की गलतियाँ ज़रूर करती है। पहली तो ये गलती कि जब एज बढ़ने लग जाती है ना, तो वो ये सोचती है कि यार एज बढ़ चुकी है, अब हमें थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा पहनने ओढ़ने में या फिर हमारे बोलने के तरीके में, रहने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हमारी एज बढ़ चुकी है तो हमें बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि अब हम थोड़े से बुढ़े हो चुके हैं। एंड दूसरी तरफ वो लेडीज होती है जो ये सोचती है कि यार हमें थोड़ा सा जवान दिखना है, हमें थोड़ा सा यंग दिखना है, तो शायद वो 30s और जो 25-30s की एज की जो औरतें होती है या लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती है, उनको थोड़ा सा कॉपी करने लग जाती है। मतलब उनके पहनने का जो तरीका है ना, वो कॉपी करने लग जाएगी। उनके बैठने उठने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, वो कॉपी करने लग जाती है। तो ये दो तरह की गलतियां ना लेडीज़ करती है, तो दोनों ही गलतियों को किस तरीके से आपको दूर करना है वही आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, ताकि आप थोड़े से यंग भी दिखो बट चीप ना दिखो, और साथ साथ में आप ये ना सोचो कि यार मेरी उम्र बढ़ चुकी है तो मुझे थोड़ा सा बढ़ती हुई उम्र के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में बात करने वाली हूँ कलर्स और शेड्स के बारे में। देखो है ना, सबसे पहले हम लोग बदलाव जो लाते हैं ना एज बढ़ने के साथ साथ में, तो वो हमारे कपड़ों में लेके आते हैं, और कपड़ों में भी सबसे पहले लेके आते हैं कलर्स और शेड्स के बारे में। हम लोग है ना मेंटली है ना दिमाग में इस चीज़ को घर बना देते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर कलर जो है वो हमारी एज जो बढ़ जाती है ना तब पहनी जाती है, और ये वाले पर्टिकुलर कलर है ना जब हम यंग होते तब पहने जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। कोई भी एज के लिए कोई कलर्स डिसाइडेड नहीं होते कि ये एज वाले ये वाले कलर पहनेंगे और ये एज वाले, मतलब छोटी उम्र है तो ये वाले जो कलर्स है और जो शेड्स है वो पहनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज़। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर लेते हैं, जैसी उम्र बढ़ती है ना तो वो कलर्स जो है वो थोड़े से एकदम डल से कलर की ओर चले जाते हैं। आप खुद भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो अगर आप 40-50 प्लस के हो चुके हो तो। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार अब हमारे आसपास जो हमारे एज की लेडीज़ है वो भी ये वाले कलर्स पहन रही है, तो शायद मुझे भी यही पहनना चाहिए, ये हमारी एज को थोड़ा सा ज़्यादा बताएगी, या फिर जो हमारी एज है वो उसे ये जो कलर्स है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो बट ऐसा नहीं होता है, जो आपको सूट करते हैं ना वो कलर आपको पहनना चाहिए, उसमें कलर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। काफ़ी बार ये लेडीज़ गलती कर देती है जिससे कि उनकी एज जो कम उम्र के भी है ना, जैसे कि 50 के नहीं भी होंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा उम्र में दिखने लग जाती है बिकॉज ऑफ कलर्स और शेड्स की वजह से। तो आप जितने भी डल कलर्स है ना वो ज़्यादा यूज़ में मत लो। आप जब भी मार्केट में जा रहे हो ना तो प्लीज़ अपने आप पे ना ट्रायल करके देखो, वो कलर्स मिरर में सामने जाके देखो कि वो आपके कॉम्प्लेक्शन पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो कलर आपको सूट हो रहा है वो आपको पहनना, ना कि वो कलर्स जो कि आपकी एज डिसाइड करे कि ये वाले एज पहनेंगे और ये वाले एज के लोग पहनेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आपको बदलनी है, अपनी थिंकिंग बदलनी है कि कलर्स और शेड्स आपकी एज को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। जो आपको सूट करता है ना वो आपको पहनना है, अदरवाइज आप कम उम्र के भी हो ना तो भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाओगे। ओके गाइज, बात करने वाली हूँ अभी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में बात करने वाली हूँ प्रिंट्स और फैब्रिक के बारे में। जिस तरीके से कलर्स और शेड्स आपको थोड़ा सा यंग लुक देने में
हेल्प करते हैं, उस तरीके से प्रिंट्स और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा यंग लुक देने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना गलतियाँ, हम लोग प्रिंट्स क्या करते हैं, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, एकदम से हमारी थिंकिंग ही चेंज हो जाती है। हमें थोड़ा-सा ओल्डर जो है वो फ़ील होने लग जाता है कि यार हमारी एज बढ़ चुकी है, अब हमें थोड़े-से फेड कलर लेने हैं और थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी प्रिंट, फेडेड प्रिंट्स जो होती है वो हम लोग यूज़ में लेने लग जाते हैं। और कुछ ऐसी प्रिंट्स भी बताऊँगी गाइज़, ट्रेडिशनल प्रिंट्स कुछ इस तरह की होती है, वो पहनने लग जाते हैं। पहनते हो कि नहीं? बट गाइज़ मैं ये नहीं बोल रही कि ये खराब होती है, बट हाँ, ये थोड़ी-सी आपकी एज को बढ़ाने में, आई मीन बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। तो प्लीज़ ये वाली प्रिंट्स अगर आपको थोड़ा यंग दिखना है तो मत पहनो, अदरवाइज़ इट्स ऑल अप टू यू। तो ये वाले प्रिंट्स आप थोड़ा-सा पहनने से इग्नोर करो। फेडेड बड़े-बड़े जो प्रिंट्स होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रिंट्स और थोड़ी-सी ब्लॉक प्रिंट्स और जितने भी अतरंगी कलर्स होते हैं ना, मिक्स एंड मैच वाले आउटफिट्स थोड़ा-सा कम पहनो, वो थोड़ा-सा चीप भी लुक देगा आपको। इसके अलावा अगर आपको पहनना ही है तो छोटी-छोटी प्रिंट्स फ्लावर्स में आप पहन सकते हो, पोल्का डॉट्स वाली प्रिंट्स पहन सकते हो। छोटे-छोटे जितने भी प्रिंट्स हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा यंग लुक देने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रिप्स पैटर्न वाले जो आउटफिट्स होते हैं वो पहन सकते हो, चाहे वो साड़ी हो, कुर्ती हो, टॉप्स हो, वो सब पहन सकते हो। ये थोड़ा-सा आपको यंग लुक देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो फैब्रिक है वो भी आपको सोच समझ के सेलेक्ट करना है गाइस। मतलब यंग दिखना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको बोलूँगी कि एकदम यंग गर्ल्स और जो कॉलेज गर्ल्स जो ड्रेसेस पहनती है वो पहन लो, बट फैब्रिक भी सोच समझ के पहनो। हम लोगों की जब एज बढ़ती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चंदेरी, कॉटन और थोड़े से स्टिफ और हार्ड वाले जो फैब्रिक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पहनने लग जाते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है गाइस, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कोई बुराई नहीं है उन फैब्रिक्स में, बट येस पर्टिकुलर अगर आपको इस एज का नहीं दिखना है, थोड़ा सा अपनी एज से कम दिखना है, तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो जो आपकी एज को कम दिखाने में हेल्प करेगा, ठीक है? और आप चीप भी नहीं दिखोगे, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, जितने भी फ्लेक्सिबल फैब्रिक्स है वो आप यूज़ में लो। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देता हो वो वाले फैब्रिक लो, जिसमें शिफॉन हो गया, क्रेप हो गया, अभी एचओ सिल्क बहुत चल रहा है, वो आप ले सकते हो, बजाय उनके जो कॉटन, चंदेरी आपकी एज से बहुत ज़्यादा दिखाएगा। ओके गाइस, बात करेंगे नेक्स्ट टिप के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पता है, ये गलतियाँ मोस्ट ऑफ लेडीज़ करती है जब उनकी एज बढ़ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारे इनर वियर्स को हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। मतलब हम लोग सोचते हैं यार थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहे, लूज़ पैटर्न में इनर वियर्स वगैरह पहनने लग जाते हैं, जो कि हमारे आउटफिट पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। आप सोचो, आपने अपने जो अंडरगारमेंट्स है बहुत ज़्यादा लूज़ पहने, जो भी आप ड्रेसेस पहन रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो हमेशा फिटेड अंडरगारमेंट्स पहनो, भले ही आपकी एज ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिटेड अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकते हो। एंड येस, काफ़ी लेडीज़ को मैं देखती हूँ जब एज बढ़ जाती है ना गाइस, काफ़ी लेडीज़ ये गलतियाँ करती है, जो अंडरगारमेंट्स की जो स्ट्रिप्स वगैरह होती है ना वो क्लियरली विजिबल दिखती है उनके आउटफिट के अंदर से। तो कोशिश करो सीमलेस जो अंडरगारमेंट्स है वो आप यूज़ में लो, एंड फिटेड लो, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही नीट और क्लीन पॉलिश लुक देगा। अदरवाइज़ ये भी थोड़ा-सा आपको है ना एजेड और चीप लुक देता है, तो ये सब गलतियाँ भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये एक टिप है, ये पर्सनली मैं मेरी मदर को भी सजेस्ट करी हूँ, तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी काम आएगी, और इवन 40 प्लस वाली एज लोगों के लिए भी काम आने वाली है, जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ सीमलेस जो अंडरगारमेंट्स है वो पहनो, उसकी स्ट्रिप्स नहीं दिखेगी एंड इसकी फिटिंग भी अच्छी रहेगी, तो फिटेड वाले आप पहन सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पैडेड जो वायर्ड वाले जो ब्रास वगैरह आते हैं वो पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमलेस, कंफर्टेबल, मार्केट में बहुत सारे अंडरगारमेंट्स अवेलेबल है, आप उसमें से पहन सकते हो जो आपको कंफर्टेबल भी रखेगा, आप कंफर्टेबल भी रहोगे, उसमें कोई भी आपको रैशेस वगैरह भी नहीं होंगे। साथ-साथ में वो आपको एक पॉलिश्ड लुक देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो येस, ये टिप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस टिप को भी आपको फॉलो करना चाहिए। ओके गाइस, बात करेंगे नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ मेकअप की। पता है, जब हमारी एज बढ़ने लग जाती है ना, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं ट्रेंड, जो कि हम यंग टाइम में हमारे फॉलो करते थे, थोड़ा-सा यंग दिखने के लिए। तो प्लीज़ भारी भरकम जो मेकअप है ना वो आप लगाना छोड़ दो। जब आपकी एज ज़्यादा होती है ना, तो प्लीज़ जितना हो सके ना कम कम मेकअप के प्रोडक्ट्स आप यूज़ में लोगे ना, वो आपकी स्किन के टेक्सचर को कम दिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे फेस पे रिंकल्स हो गए, फाइन लाइन्स हो गई, ये पोर्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाले फाउंडेशन वगैरह लगाने चालू हो जाते हैं, मेकअप स्पेशली फॉर वेडिंग्स एंड फंक्शंस के लिए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जितना कम हो सके ना मिनिमम मेकअप आपको करना चाहिए। इवन काफ़ी लेडीज़ को मैंने ऐसा देखा है जो कि है ना, मतलब कम उम्र दिखने के चक्कर में एक तो बहुत बड़ी-बड़ी लैशेज़, फेक लैशेज़ लगा देती है वेडिंग्स में, जो कि है ना, मतलब उनकी लैशेज़
चीज़ अलग से ही दिखती है, मतलब वो दिख जाता है आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग से दिखने लग जाता है। इवन आई शेडोज़ भर-भर के लगाते हैं, जिससे कि फेस के टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। रिंकल्स, फाइन लाइन्स देखो इतने तो नहीं होते 40 में, बट धीरे-धीरे शुरुआत हो जाती है। और 50 इवन मैंने लेडीज़ को देखा है जो कि मेकअप इस तरह का करवाती है वेडिंग्स में, यंग दिखने के चक्कर में थोड़े 30s वाले जो फैशन ट्रेंड्स है ना, मतलब 30s की एज वाली जो लेडीज़ मेकअप कराती है ना, वो कराते हैं। गाइज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, बट गाइज़ अगर आप मिनिमम मेकअप करोगे ना, अगर आपकी एज 50 या 40 के आस-पास ऊपर हो चुकी है या 60 हो चुके हो, तो प्लीज़ वो मेकअप आप पे ज़्यादा सूट करेगा, बजाय उनके जो आप फेक लैशेज़ लगा रहे हो, आई शेडोज़ भर-भर के लगा रहे हो। जितना हो सके फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर कम लगाने की कोशिश करो, स्किन टिंट्स वगैरह ट्राई करो, तो वो आपको थोड़ा-सा नेचुरल और आपकी एज से कम लुक देगा। अदरवाइज़ आपके फेस के टेक्सचर दिखेंगे और ये अच्छा नहीं दिखता है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो तो टेक्सचर दिखते ही है, और आपकी एज जो है वो अगर नहीं भी ज़्यादा होगी ना, तो भी आप बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हो। इवन लिपस्टिक पे भी है ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है एकदम डार्क कलर के लिप लाइनर से पहले बॉर्डर क्रिएट कर देती है, उन लिप लाइनर को स्मज भी नहीं करते और फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगा देती है मरून कलर की एंड डार्क शेड्स के। तो वो भी गलती आपको नहीं करनी है। ओपन पोर्स, रिंकल्स मेकअप में बहुत ज़्यादा विजिबली दिखते हैं, क्योंकि गाइज एज जो है ना वो मेकअप से आप ढक नहीं सकते हो। टेक्सचर जो होता है ना वो मेकअप से कभी नहीं ढकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर दिखा सकते हो, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हो, बट ये चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो उससे आपकी स्किन का टेक्सचर ही अलग दिखने लग जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके गाइस, अब बात करेंगे नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ओवरसाइज्ड और अनफिटेड कपड़ों के बारे में। मतलब काफ़ी लोग या तो ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहनने लग जाते हैं। इससे क्या होता है ना गाइस, आप बहुत ज़्यादा चीप दिखने लग जाते हो। अगर ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ फिटेड क्लोथ्स मत पहनो, मतलब थोड़ी सी फिटिंग में पहनो, बट वो एकदम स्किन फिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे आप चीप लगने लग जाते हो। हम सोचते हैं कि यार फिटेड कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा यंग दिखेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इससे आपके बॉडी के जो टेक्सचर है वो दिखने लग जाते हैं। आई मीन अगर आपकी एज बढ़ रही है तो डेफिनेटली एज बढ़ने के साथ साथ में है ना, हर चीज़ जो है वो बदलती है, तो वो बदलाव दिखता है आपके कपड़ों में भी। तो वो नहीं करना है। दूसरी तरफ काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती है जो कि ओवरसाइज़्ड जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। अपनी जो साइज़ है उससे बहुत ज़्यादा बड़े कपड़े पहनने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग जब लूज़ कपड़े पहनेंगे तो शायद हमारे बॉडी टेक्सचर कम दिखेंगे। कहने का मतलब है जैसे कि हमारी एज बढ़ती है तो थोड़े-थोड़े देखो हमारी स्किन सैगी होने लग जाती है, टमी जो है वो लटकने लग जाती है, तोंद दिखने लग जाती है। तो वो सब चीज़ें छुपाने के चक्कर में ना लेडीज़ क्या करती है कि बड़े-बड़े कपड़े पहनने लग जाती है ताकि बॉडी के टेक्सचर ना दिखे। इससे वो थोड़ी-सी यंग दिखेगी, बट ऐसा नहीं होता है। एकदम लूज़ कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं, थोड़ा-सा फिटिंग में कपड़े पहनो, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, सूट करे। एक्चुअल फिटिंग जो होती है ना वो आपको करके पहनना चाहिए। ठीक है, एज बढ़ चुकी है इसका मतलब ये नहीं है कि यंग दिखने के चक्कर में एकदम ही फिटेड कपड़े पहन लो, या फिर अपनी एज का दिखने के चक्कर में एकदम ऐसे कपड़े पहन लो जो कि आपको दुगना और तिगना ही एज का बता दे। ठीक है, तो फिटेड और एक सही साइज़ के कपड़े पहनने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, बात करती हूँ नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ हेयर स्टाइल्स के बारे में, बालों के बारे में। सो गाइस है ना, जब हमारी एज बढ़ती है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे हेयर स्टाइल में बदलाव लाते हैं। काफ़ी लोग अपनी हेयर स्टाइल में एकदम से बदलाव लेके आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑयली ऑयली स्कैल्प रखने लग जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि हमारे हेयर्स जो है वो थोड़े से बेबी हेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उसे छुपाने के लिए लोग काफ़ी ऑयलिंग करने लग जाते हैं। इवन मैं मेरे मदर इन लॉ का एग्जांपल दूँ तो मैंने एकदम एकदम मतलब उनसे एक बार पूछा था कि मम्मी आप ऐसे इतना ऑयल क्यों लगा रहे हो? आपके बाल अच्छे हैं, आप ऐसे ही रहने दो। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यार अभी है ना एज बढ़ने के साथ मेरे जो बाल है ना वो छोटे-छोटे हो गए, टुकड़े-टुकड़े हो गए। बेबी हेयर्स आ गए बहुत ज़्यादा, जो कि है ना ऐसे हवा में उड़ते हुए बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगा देती हूँ ताकि वो बैठ जाए। तो मैं उनको हमेशा यही बोलती थी कि यार इसका सॉल्यूशन ये थोड़ी ना है कि इतना भर-भर के आप ऑयल लगा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ और भी और ज़्यादा उन्हें मतलब एजिड लुक देने लग जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब ऑयल लगाते हैं ना तो आपके जहाँ पे बालों की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। और गाइज़ ये लेडीज़ में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है यार, बाल झड़ना कभी बंद नहीं होते। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी, बट जब बाल झड़ने लगते हैं ना, ये वाला जो एरिया है ना वहाँ से बाल पूरी तरह से हट जाते हैं और यहाँ से स्किन दिखने लग जाती है, और ऑयल लगाने के बाद और भी बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखने लग जाता है। तो वो गलती वो करते थे और मैं बोलती थी हमेशा आपकी फोरहेड पूरी दिख रही है, इवन आपका ये वाला हिस्सा है ना अच्छा नहीं दिख रहा है मम्मी। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एज बढ़ चुकी है, बालों की जो ग्रोथ है वो कम हो चुकी है, छोटे-छोटे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि आगे की तरफ काफ़ी लोगों के है ना बाल जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल थोड़ा-सा बालों पे लगा दो, क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दो।
इसके बजाय कि आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हो, आपकी बालों का जो गंजापन है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो भी आपकी एज को बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो एलोवेरा जेल लगा के आप वो बेबी हेयर्स जो छोटे-छोटे बाल हैं ना, उससे बैठा सकते हो, आराम से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करना। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बालों की ग्रोथ कम हो चुकी है, आपके बालों की ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही स्किन दिख रही है बालों में से, मतलब यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना, ऐसी हेयर स्टाइल बनवा सकते हो, ऐसी हेयर कटिंग करवा सकते हो जिससे कि बालों में थोड़ा-सा वॉल्यूम ऐड हो जाए। ये भी आपको थोड़ा-सा यंग लुक देने में हेल्प करेगा। जैसे कि गाइज़ मैं ना नीतू कपूर मैम की मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका लुक, मतलब उनकी एज देखो, उनके एज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को रख सकते हो, थोड़ा-सा वॉल्यूम ऐड करने के लिए ये वाली हेयर स्टाइल जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके बालों में थोड़ा-सा वॉल्यूम भी ऐड करेगा, आपकी एज भी कम दिखेगी, बट बहुत ज़्यादा आप क्लासी और एलिगेंट दिखोगे। तो इस तरीके से है ना, आउटफिट भी आप उनका देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने पहना है। बहुत ज़्यादा ओवरसाइज़्ड भी नहीं पहना है, बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं पहना है, बहुत ज़्यादा क्लासी लुक दे रहे। तो इस तरीके से आपको है ना अपना हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखना है, जो बालों में वॉल्यूम ऐड कर दे उस तरह की हेयर कटिंग आप करा सकते हो, बजाय उनके कि आप बहुत बालों को टाइटली लेकर जुड्डा बना रहे हो। वो आपकी एज को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एज्ड लुक देता है। इवन 40-30s प्लस की लेडीज़ को मैं जानती हूँ, जो कि ना बालों में गहरा-गहरा तेल लगाकर जुड्डा बना-बना कर रहती है पूरे-पूरे दिन भर तक। वो इसलिए क्योंकि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बालों में जो बेबी हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए, उससे परेशान होकर ऑयल लगा-लगा के जुड्डा बना रही है। तो वो मत करो। इवन बाल भले ही छोटे रहे गाइज़, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो जाता है एक एज होने के बाद, या हो भी रहा है, तो आप छोटे बाल करवा दो ताकि वो मैनेजेबल भी रहे और आप थोड़े अच्छे भी लगो। ओके गाइज़, बात करूँगी नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि काफ़ी लेडीज़ करती है अपनी एज बढ़ने के साथ-साथ में। जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना, ठीक है गाइज़, ग्रे हेयर्स, व्हाइट हेयर्स आते ही हैं और ये नेचुरली आना भी चाहिए। और आप अगर इसे छुपा रहे हो तो यार इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर आप नहीं भी छुपाना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? बट जो भी आप डाई लगा रहे हो अपने बालों पे, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क वाली मत लगाओ। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं ना, एकदम डार्क ब्लैक कलर का जो है ना, वो डाइंग कर देते हैं, जिससे कि है ना वो बहुत ज़्यादा चीप लुक दिखने लग जाता है। इवन यहाँ तक अब सोचो कितना गंदा लुक आता है गाइज़, मतलब वो आपको थोड़ा-सा चीप लुक देगा। इवन आप ट्राई कर सकते हो डार्क ब्राउन, कुछ चॉकलेट ब्राउन शेड्स ट्राई करो, जो कि थोड़ा-सा आपको नेचुरल लुक देगा। और काफ़ी बार तो अभी लेडीज़ है ना, आजकल की लेडीज़ जो है वो बालों को डाई करना ही बंद कर दी। वो ये सोचते कि यार जो उनकी एज है, इसमें क्या ही बुराई है। तो वैसे भी आप रह सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा-सा बालों को ढकना ही है, कवर्ड ही करना है कलर से, तो आप थोड़े से नेचुरल कलर लगाओ, ना कि ऐसे डार्क ब्लैक कलर जो कि आपकी एज को और भी बहुत ज़्यादा बड़ा बता देता है, या फिर बहुत ज़्यादा चीप दिखाता है। ओके, बात करती हूँ अभी नेक्स्ट टिप के बारे में। अब जैसे एज बढ़ जाती है ना, आपने लोगों में काफ़ी देखा होगा यार, आँखें कमज़ोर तो हो ही जाती है। अब एज बढ़ने का नहीं, कम उम्र के बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं, तो एज का कोई ये कोई बोलते हैं ना कि साइन नहीं होता है कि यार चश्मा लग गया है। चश्मा आजकल हर किसी को लगता है, बट प्लीज़ फ्रेम ऐसी लो जो आपको थोड़ा-सा मॉडर्न और थोड़ा-सा यंग लुक दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बच्चे पहन रहे हैं वो वाले चश्मे लगा दो, मैं वो बात नहीं कर रही। बट फ्रेम्स कुछ अच्छे लो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज बढ़ गई है या 50 के हो गए हो तो यार वो पर्टिकुलर वो ही पुराने ज़माने के फ्रेम्स जो है, जो कि हमारी दादी, मम्मी जिन्होंने लगाई वही लगाओ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा-सा मॉडर्न टच में आप फ्रेम ले सकते हो, जो कि आपको थोड़ा-सा मॉडर्न लुक दे और उसमें आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। ठीक है? तो येस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। काफ़ी लोग है ना, वही चश्मा लगने के बाद है ना, वही पुराने तरीके से जो फ्रेम्स है वो यूज़ में लेते हैं, तो वो मत लो। थोड़ा-सा मॉडर्न टच में, थोड़ा-सा एलिगेंट लुक भी दे, आप थोड़े से मॉडर्न भी दिखो, तो उस तरह की फ्रेम्स का सिलेक्शन आप कर सकते हो। बहुत सारी फ्रेम्स अवेलेबल है। आप जाओ पर्सनली अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना फ्रेम का सिलेक्शन करो, एंड उस तरीके से आप थोड़ा-सा मॉडर्न लुक दे सकते हो। अदरवाइज़ आप उम्र में नहीं भी होंगे ना, तो भी आप उस चश्मे में बहुत ज़्यादा उम्र में दिखोगे। ओके गाइज़, बात करती हूँ नेक्स्ट टिप के बारे में। आपको पता है एज बढ़ने के साथ-साथ है ना, हमारी ज्वेलरी पहनने का तरीका भी चेंज हो जाता है। हम लोग है ना, ये सोचते हैं कि एज बढ़ रही है तो अब हमें ये पर्टिकुलर ज्वेलरी पहननी चाहिए या ये। जैसे कि बड़ी-बड़ी चेन्स, पेंडेंट वाली चेन्स जो हमारी मम्मियाँ पहनती थी, पहनती है। बट गाइज़ उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट एज बढ़ गई इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपको बस चेन ही पहननी बड़ी-बड़ी सी और बड़े-बड़े से टॉप्स ही पहनने हैं, वो पर्टिकुलर टिपिकली टॉप, वो थोड़ी ना होता है। आप कुछ भी पहन सकते हो यार, जो अच्छा लगता है आप पहनो, जो आप पे सूट करता है वो पहनो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज्वेलरी से आपको ओल्ड लुक दे देते हैं, तो
प्लीज़ ज्वेलरीज़ में भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी को अगर आप थोड़ा-सा यंग लुक देना चाहते हो, थोड़ा-सा आप चाहते हो कि यार मैं यंग भी दिखूँ, थोड़ी-सी फ्रेश भी दिखूँ, बट बहुत ज़्यादा चीप ना दिखूँ, तो ज्वेलरीज़ पे भी आपको काम करना चाहिए। ज्वेलरीज़ में आप छोटी पेंडेंट वाली चेन्स जो है वो पहन सकते हो। आजकल मार्केट में जो मंगलसूत्र आ रहे हैं, अगर आप मंगलसूत्र पहनना प्रेफ़र करते हो, तो छोटे-छोटे जो वो गोल्ड डायमंड स्टड्स वाले जो होते हैं ना, जिसमें रियल डायमंड की बात नहीं कर रही हूँ, आर्टिफ़िशियल डायमंड भी होता है, तो वो वाले जो मंगलसूत्र है वो पहन सकते हो। टिपिकली जो कानों की जो रिंग्स है वो ना पहन के अच्छे से स्टड्स पहन सकते हो। ये थोड़ा-सा आपको मॉडर्न लुक देगा। इवन आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करोगे, बिकॉज़ उसमें यंग भी दिखोगे आप और आप चीप भी नहीं दिखने वाले हो। गाइज़, ये तो छोटी-छोटी टिप्स थी जो कि आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपकी एज बढ़ गई है, आप यंग दिखना चाहते हो और ऐसा यंग दिखना चाहते हो जिसमें आप अपने एज के भी दिखो, बहुत ज़्यादा एज के ना दिखो और बहुत ज़्यादा चीप भी ना दिखो, तो ये टिप्स आप दिमाग में रख कर है ना, अपना जो भी ड्रेस है, कपड़े हैं या ज्वेलरी है, उसका सिलेक्शन कर सकते हो। बट येस, ये चीज़ें सच में वर्क करती है, क्योंकि इसीलिए काफ़ी आप सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे ना, जो अपनी एज की इतनी ज़्यादा है बट फिर भी बहुत ज़्यादा एज में नहीं दिखती है, बिकॉज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और एंड काफ़ी ऐसी लेडीज़ भी देखी होगी जिनकी एक्चुअल एज बहुत ज़्यादा है बट वो बहुत ज़्यादा यंग दिखती है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें वो फ़ॉलो करती है। उनको पता है कि उन्हें यंग कैसे दिखना है, बट चीप नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर अपना आउटफिट वगैरह सब डिसाइडेड कर सकते हो। एंड येस गाइस, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट, उस पे भी आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।